नमस्कार दोस्तों, LNC एकेडमी की ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं मनोज शर्मा आपके सामने अपने गाइस इंग्लिश की क्लासेस में जो अपना टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो अपने आज इस टॉपिक को पूरा करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के बाद में अपने नया टॉपिक जो होगा आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ये लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है ना गाइस। पढ़ते हैं अपन आगे। रूल नंबर 8, कुछ नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे गाइस, आपको याद रखना है। एज वेल एज, along with, together with, अकेला with, apart from, including, in addition to, no less than, besides, ठीक है ना गाइस। एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अपार्ट फ्रॉम, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, नो लेस देन, बिसाइड्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। और भी है 3-4 वर्ड्स आपको और भी देखने को मिलेंगे इनके अलावा, है ना। तो आपको इन शब्दों में जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको याद रखना है अच्छे से। एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, अपार्ट फ्रॉम, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, नो लेस देन, बिसाइड्स, है ना। तो इसमें हमें याद क्या रखना है, नोट लगा करके हमें याद रखना पड़ेगा गाइस। इसको अच्छे से हमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा। देखिए, मैंने ध्यान से देखना गाइस, इन जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। तो जो भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन वर्ड्स के दोनों तरफ मैंने डैश किए हैं, है ना। इन डैश का मतलब क्या है? इन डैश का मतलब ये है कि यहाँ पर तो आएगा पहला सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर तो होगा फर्स्ट सब्जेक्ट और यहाँ पर होगा अपना सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। इन डैश का ये मतलब है कि ये वर्ड्स बीच में आएंगे। किन के बीच में आएंगे? 2 नाउन्स के बीच में आएंगे या 2 प्रोनाउंस के बीच में आएंगे। मीन्स 2 सब्जेक्ट आएंगे, पहला सब्जेक्ट होगा इनके आगे, दूसरा होगा सब्जेक्ट इनके पीछे, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे नोट जो मैं लिख रहा हूँ वो याद रखना पड़ेगा। वर्ब इज यूज्ड according to first subject in these words, ठीक है ना गाइज, ये ध्यान रखना है हमें। verb is used according to first subject in these words, मतलब कहने का है कि ये जो शब्द आपके सामने दिख रहे हैं ना, इन शब्दों में वर्ब का सिलेक्शन कैसे करना है, किसको देख करके हमें वर्ब का सिलेक्शन करना है? जो फर्स्ट सब्जेक्ट लगाया होगा उसको देख करके हमें वर्ब का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है ना। तो एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, अपार्ट फ्रॉम, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, नो लेस देन, बिसाइड्स, ठीक है। कुछ वर्ड्स और भी है ना, ये मैंने कम लिखे हैं, अभी 3 और 4 मे बी 5 वर्ड्स आर देयर, है ना। तो आप अच्छे से पढ़ना इस टॉपिक को, ठीक है। तो अब देखिए, मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। ही बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स, ही बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स इज या आर playing. He, besides his friends,
ही बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स इज या आर प्लेइंग। हमने देखा कि यहाँ पर बिसाइड्स आया हुआ है। देखिए बिसाइड्स है, बिसाइड नहीं है, बिसाइड्स है, ठीक है ना। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है? बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है? बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है के पास, नियर, ठीक है ना। तो यहां पर बिसाइड्स है, के अलावा। ही बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स इज या आर प्लेइंग। तो यहां पर हमने देखा कि जो ये वर्ड्स लिखे हैं इनमें से कुछ भी आता है तो वर्ब हमेशा जो फर्स्ट अपना सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का सिलेक्शन करना है। तो अपना जो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट है वो कौन सा है? ही। और दूसरा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो कौन सा है? हिज फ्रेंड्स। अब देखिए ही सिंगुलर है तो हमें ही के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? ही के अकॉर्डिंग इज आ जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ही के अकॉर्डिंग इज अपना करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ एक और। राम along with Ram along with you has या have done that. See guys, Ram along with you has या have done that. तो यहाँ पर देखिए अब हमने क्या देखा? अलोंग विद हमें दिख रहा है। यहाँ पर जब अलोंग विद दिख रहा है ना तो हमने क्या देखा? अलोंग विद आया है तो हमें ये सिलेक्शन करना है कि अपना जो फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? राम है। तो राम के अकॉर्डिंग हमारा जो रहेगा वर्ब कौन सी रहेगी? राम सिंगुलर है तो हैज और हैव में कौन सी आ जाएगी? राम के साथ तो हैज आएगा। ये लो जी, अपना हैज करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। राम अलोंग विद यू, हैव का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपके पास रीजन है गाइस, है ना। अलोंग विद आया है, इनमें से कुछ भी आता है, ठीक है ना। तो वर्ब हमेशा जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हम वर्ब का करेंगे, ठीक है ना। तो राम अलोंग विद यू हैज डन दैट। गॉट इट गाइस। चलते हैं नेक्स्ट। अपन पहले कुछ इसी के एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इसके बाद में रूल नंबर नेक्स्ट 9 की तरफ बढ़ेंगे। A home including 2 rooms, one big hall and 2 toilets is या are too late. A home including 2 rooms, 1 big hall and 2 toilets is या are too late. Yes guys, बताइए। तो हमने देखा इंक्लूडिंग इसमें हमें दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है इंक्लूडिंग, है ना। बिल्कुल साफ हमें इंक्लूडिंग दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा कि इंक्लूडिंग है और ये फिर अपना क्या हो जाएगा? ए होम अपना रह जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट, है ना। 2 रूम्स से लेकर के 2 टॉयलेट्स तक अपना सेकंड सब्जेक्ट है गाइस। लेकिन हमें सिलेक्शन किसका करना है? वर्ब का सिलेक्शन करना है। किसको देख करके करना है? अपना जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? फर्स्ट सब्जेक्ट है।
क्यों देख रहे हैं फर्स्ट सब्जेक्ट को? क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग आया है ना, इंक्लूडिंग आया है, इसलिए हम देख रहे हैं अपना जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन किया जाएगा। होम सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी, इज आ जाएगा। ठीक है ना। तो होम इंक्लूडिंग 2 रूम्स 1 बिग हॉल एंड 2 टॉयलेट्स इज टू लेट। गॉट इट गाइस? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। होम इंक्लूडिंग 2 रूम्स 1 बिग हॉल एंड 2 टॉयलेट्स इज। सर यहाँ पे इज क्यों? बात तो हम सब की कर रहे हैं ना, बिल्कुल सब की कर रहे हैं, लेकिन है सब किसमें? घर तो एक ही है, घर तो एक ही है। एक घर के अंदर ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग रूम बने हुए हैं, है ना। तो एक घर के अंदर जो ये अंदर बने हुए हैं ना, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना गाइस? तो ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। गॉट इट? समझ में आई? चलते हैं नेक्स्ट। रूल नंबर 9, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये गाइस याद रखना पड़ेगा इसको अच्छे से। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसमें अब हमें याद क्या रखना है? इससे पहले रूल नंबर 8 में हमने सीखा था कि जो वर्ड्स लिखे हैं उन वर्ड्स में क्या करना है हमें? जो अपना फर्स्ट सब्जेक्ट है, जो भी आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? देखो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आइदर को इधर भी बोल सकते हैं, नाइदर को नीदर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इधर और, नीदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। गॉट इट? तो इसमें हमें याद क्या रखना है? इसमें वर्ब, इसमें कैसे याद रखना? नोट लगा के याद रखोगे इसको। ये रूल नंबर 9 के लिए है गाइस। वर्ब इज यूज्ड according to its nearest। ध्यान देना गाइस, इसके अंदर वर्ब का सिलेक्शन कैसे होगा? पहले जो हमने सीखा रूल नंबर 8 के अंदर, जो हमने पहले इससे पहले किया था, एज वेल एज, बिसाइड्स, नो लेस देन, है ना। इसमें हमने क्या सीखा था? इसमें हमने ये सीखा था कि वर्ब का सिलेक्शन होगा जो अपना होगा फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग होगा, सेकंड के अकॉर्डिंग नहीं होगा। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो हमने क्या सीखा है? वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स नियरेस्ट। इट्स नियरेस्ट क्या? इट्स नियरेस्ट मतलब यहां पर इट्स किसके लिए बोला गया है? इट्स बोला गया है वर्ब को, जहां पर हमें वर्ब पुट करना है। ठीक है। तो जहां पर हमें वर्ब पुट करना है, जिस वर्ब के पास में हमें वर्ब लगाना है, उसके पास में जो भी अपना सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का सिलेक्शन कर देंगे। नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, आइदर, आइदर यू और ही, आइदर यू और ही इज प्लेइंग। देखिए, आइदर यू और ही इज प्लेइंग, तो यहां पर क्या हो रहा है? ही है ना, मतलब ये वर्ब हमें पुट करनी है यहां पर। तो वर्ब के पास में कौन बैठा है? ही बैठा है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया हमने? जो सिंगुलर वर्ब आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही के अकॉर्डिंग इज लगा दिया। यही अगर मैं ऐसा लिखूं, आइदर यू और ही, इंटेरोगेटिव में, आइदर यू
और ही प्लेइंग। तो अब देखिए अपने को वर्ब यहां पर पुट करनी है, तो वर्ब के पास में जो अपना सब्जेक्ट है वो कौन सा अब की बार यू है, तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, इज एम आर में से आर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने ये नहीं बोला यहाँ पर कि सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन करना है या फर्स्ट के अकॉर्डिंग करना है। मैंने ये बोला है कि जहाँ पर आपको वर्ब फिल करनी है, जहाँ पर आपको वर्ब पुट करनी है, वर्ब के पास में इट्स नियरेस्ट लिखा ना, इट्स नियरेस्ट, तो वर्ब के पास में जो भी सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना गाइस, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना गाइस, इसको अच्छे से पढ़ो, वापस इसको रिपीट करो, रीड इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम एंड इनकलकेट इट ऑल द वर्ड्स, यू विल हैव ऑटोमेटिकली मास्टरी ऑन दीज वर्ड्स गाइस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।